गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। क्लास 3 सब्जेक्ट एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, जिसमें कंपास डायरेक्शंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द होराइजन एंड कोस्ट। ये पैराग्राफ में कि जो मेन पॉइंट है क्षितिज और तट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षितिज और तट। When we look from a distance, it seems that land and sky are meeting, but in reality, they do not meet. This place at which the land and sky appear to meet. क्षितिज और तट को जब भी हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक स्थान पर मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में वो मिलते नहीं हैं, हमको सिर्फ अनुभव होता है। और जो अनुभव हमें होता है वही उसी को हम लोग क्षितिज कहते हैं, यानी हॉरिजॉन। जैसे कि अभी कभी हम लोग देखते हैं रेल की पटरी को, तो जब उसको देखते हैं दूर तक तो ऐसा लगता है कि दोनों रेल की पटरी जो है आगे चल के एक स्थान पे मिल गई है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो क्षितिज और तट को हम लोग जैसे मिलते हुए देखते हैं, लेकिन जितना ही हम लोग आगे बढ़ते हैं लगता है वो हमसे दूर जा रहा है, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी उसको मिलते हुए नहीं देख पाते हैं वास्तव में। तो क्षितिज और तट का जो असली जो बताता है वो क्या है, समुद्री या भूमि और आकाश। भूमि और आकाश को भी हम लोग जैसे दूर तक देखते हैं, या समुद्री क्षेत्र में जब हम लोग दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका तट, समुद्री क्षेत्र का तट और वो आकाश एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये हुआ द हॉरिजॉन एंड कोस्ट। आगे पढ़ना है द कोस्ट। द कोस्ट यानी तट। जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं तो उसका एक तट होता है, और तट के बाद भूमि होती है। कोस्ट इज प्लेस वेयर लैंड एंड सी मीट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोस्ट लाइन और सी, और मेनी पीपुल लिव ऑन द कोस्ट। इन कोस्टल एरिया लैंड हैज 7,517 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। बुक में भी आप लोग देखेंगे इस फिगर को। जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री तट है, और जहाँ से उसका तट होता है उसके बाद वाली जो जगह होती है, या तो रहने वाले जो भी हम लोग रहते हैं भारत के लोग, या तो समुद्री तट पे या उसके भूमि पे। तो ये समुद्री तट जो है भारत में 7,517 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है, जो कोस्ट लाइन एरिया कहा जाता है। द स्काई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब द स्काई के बारे में पढ़ें। स्काई यानी आकाश। आकाश को जब भी हम लोग देखते हैं तो आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। आकाश कई रंगों के दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं हमेशा नीले रंगों की दिखाई देते हैं, कई रंगों की दिखाई देती है। वास्तव में आकाश जो है एक धूल है, एक वायु का कण है जो हमें दिखाई देता है, जिसे कई रंगों में हम लोग देख पाते हैं। इस पॉइंट में यही क्लियर किया गया है, लुक अबव द अर्थ यू विल सी द वास्ट vast colored space. This is called sky. The sky has no color.
The sky has no color. It is actually the dust particles that scatter light of the sun in such a way that the sky appears blue to us. वास्तव में आकाश जो है एक धूल का कण है और जिस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमें दिखाई देता है। तो ये आपको लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और चैप्टर 2 का जो लेसन ड्रिल है, चैप्टर 2 जो है ये एंड हुआ, लेकिन इसमें जो लेसन ड्रिल है बुक वर्क, जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स इत्यादि, ये तीनों ABC क्वेश्चन आप लोग डील करके आप लोग इसको बना करके हम भेजेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन D नंबर में, इसको हम आप लोग को नोट कराएंगे। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही।